प्रकृति की तरफ से शरीर के लिए होने वाली चेष्टाओं में एक सर्दी जुकाम बुखार या नज़ला भी है। ये सफाई बनाने की एक प्रोसेस है, लेकिन सारी समाज में इस ज्ञान को उल्टा बता दिया गया कि जब कभी भी सर्दी जुकाम बुखार आता है तो ये तुम्हारे दुश्मन हैं। उनको शरीर की प्रवृत्ति नहीं माना कि ये तो हमारी शरीर की सफाई बनेगी। जिन दिनों किसी तरीके के उपाय नहीं थे, कंडीशनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्या उन दिनों सर्दी जुकाम बुखार नहीं आता था? आता ही यही था और कुछ भी नहीं आता था। और लोगों को अपना सेंस उस समय था, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ आती है, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को, बच्चा भी कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा मन खराब हो रहा है, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं। उस समय कुदरत ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि आप बाहर से थोड़ा बचाव कर लें, ताकि अंदर की जो कार्य प्रणाली प्रकृति की चल रही है उसमें बाधा ना उत्पन्न हो, है ना। इसी में बाधा उत्पन्न करने की वजह से ही आज बड़े 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 रोगों के नामकरण बन गए हैं। साधारण सा जुकाम होने पर उसको दबाने से, उसके ऊपर हर्ट करने की वजह से वही जाकर गॉल ब्लैडर में ही जमा हो जाता है। कभी कैंसर बन जाता है, कभी पथरी बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है, क्योंकि हमको देखने वाले लोग आ गए, तरह तरह के नामकरण करने वाले लोग आ गए। जब ये सब नहीं था, तब जब हम बीमार पड़ते थे तो क्या करते थे? ज़रा पीछे को जाएं, पीछे की तरफ झांक के किसी बुज़ुर्ग से पूछें वो क्या करता था। इन दिनों उसको भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खाता था, काम करने की ताकत नहीं होती थी, आराम करता था, आँखों से पानी गिर रहा होता था, कुछ गीली पट्टी माथे पे रख लेता था और एक किनारे पड़ा होकर सिर्फ 2 दिन लगाता था। और 2 दिन के बाद उसकी भूख भी जाग जाती थी, उसकी सफाई भी बन जाती थी, कोई बिना दवाई के, बिना किसी परेशानी के। तो वो एक जो जॉइंट फैमिली थी, वहाँ पर आपसी संबंध था, आपसी प्यार था, एक दूसरे के दुख दर्द को लोग समझते थे और उसमें सहयोग भी करते थे। खाने को कुछ नहीं दिया जाता था सिवाय सादा पानी ही। आज के समय में इतने उपाय हैं, इतनी सारी प्रवृत्तियाँ फैल गई हैं, इतनी सारी पैथियाँ फैल गई हैं, लोग को इससे नहीं फ़ायदा होता है, दूसरी पैथी में जंप करते हैं, उससे नहीं होता है। जब कहीं से नहीं होता है तो चले आते हैं नेचर की ओर कि चलो भाई नेचुरोपैथी कर लें। हम तो ये कहते हैं नेचुरोपैथी से भी, ये भी पैथी है, पैथी से नहीं आराम मिलने वाला है। आपको वो कारण, वो अपनी स्टाइल को बदलना होगा। जो अगर आपको नहीं आता है इतने पढ़े लिखे युग में, तो आप किसी बुज़ुर्ग के साथ कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देगा कि क्या उस समय करना है। छोटे बच्चे को भी हम ज़बरदस्त कहते हैं, अरे क्योंकि एक कीड़ा दिमाग में बैठा हुआ है, दवाई नहीं करेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा, खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी बढ़ जाएगी। अरे कमज़ोरी कैसे? कमज़ोरी तो जब आपका घर गंदा है शरीर रूपी, तो उसको सफाई बनाने में जो मेहनत लग रही है उसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है, ना खाने की वजह से। अच्छा, उस समय आप अगर खाना उस समय भी चाहते हो, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो क्या होता है? एक तरफ सफाई बनती है, दूसरी तरफ जो जो नया आप डालते हो उससे फिर से गंदगी बढ़ती, फिर उसको सफाई बनाने लग जाओ। फिर इस तरह से ये क्रिया लंबे काल तक खिंच जाती। छोटा सा 2 दिन का जुकाम, 2 दिन का बुखार आपके लिए 6 मासी या 12 मासी भी बन जाता। कहते जुकाम तो जाता नहीं, जुकाम तो जाता नहीं। बिल्कुल 2 दिन का काम है, 2 नहीं चलो 4 दिन का काम है। पर अगर लंबे काल से आपको जुकाम चला आ रहा है, चाहे बच्चे को चाहे बड़े को, तो जितने काल से चला आ रहा है तो वो 2 दिन में नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि उसने अपना घर बना लिया है। किसी ऐसे मेहमान को जो आपके यहाँ 1 महीने से टिका हो, उसको हटाना क्या आसान होता है? 2 दिन वाले को तो आप बोल भी देते हो, चलो भाई 2 दिन हो गया है। लेकिन इतने लंबे काल से अगर स्थान किसी ने चुन लिया है तो वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ सिर्फ धीरज, धैर्यता रखनी है और समय। लेकिन मैंने तो देखा है कि बड़े बड़े साधु संत महात्मा, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों में जाने का अवसर मिलता है, वो बहुत बीमार हैं, और जब उनको ये वाली रास्ता बताओ तो 4, 6, 10 दिन, 20 दिन तो बीमारी की अधिकता की वजह से सुन लेते हैं, कुछ अपनी आध्यात्मिकता की वजह से भी सुन लेते हैं। लेकिन जहाँ 20 दिन अगर हो गया तो उनकी जो कमज़ोरी आई है ना, जो उन्होंने भी गंदगी दबा के रखी है, उससे वो रोने लगते हैं कि भाई अब तो रोटी खाना ही, रोटी ना हो गया अमृत हो गई है, सारी दुनिया के लिए अमृत हो गई। रोटी के साथ तो आप रहकर देख ही लिए हैं, ज़रा रोटी के बगैर भी रह के देखें। कम से कम जब बीमार है तब तो ये वाला शरीर को मेहनत ना दें, रोटी को पचाने का, दाल को पचाने का, दलिया को पचाने का, दूध को पचाने का, नमक को पचाने का, क्या क्या मैं बताऊँ आपको। तो ये सारी चीज़ों से अलग होकर अपने सेंस को डेवलप करें, नॉनसेंस नहीं बने।